मीन राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपके ग्रह नक्षत्रों ने आपको चुन लिया है कि भरपूर साढ़े साथी के इस दौर में भी अब आपका जीवन बदलना चाहिए। अब आपके दिल को ठंडक मिलनी चाहिए। अब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका भाग्य सोई किस्मत जाग जाए। सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर और सबसे बड़ी बात कि आपके लगन में बैठा हुआ शनि शुक्र के आमने सामने कुछ ऐसे अद्भुत योग बना दे रहा है कि अब कार्यों की गति बढ़ेगी, सोच विचार की गति बढ़ेगी, शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, शत्रुओं का नाश होगा और रुके से रुके कार्य, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि समय जब बदलता है तो संकेत भी देता है। संकेतों को समझ लेना और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन कर लेना, अपने आप को बदल लेना और कुछ जरूरी सावधानियां रखना। अगर आप ये कर पाते हो तो फिर इसके बाद जो होगा उसे देखकर आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। कार्यक्रम में अंत तक बने रहना। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ साथ अंत में अगर आप रुक गए तो एक ऐसा उपाय दे देंगे जो आपके सोए से सोए भाग्य को चमका देगा। आपको जो शनि आपके लगन में बैठा हुआ है उस शनि को मजबूर कर देगा कि आपके कार्यों में गति लाए, आपके जीवन में गति लाए, आपको सुख दे और आपकी पूरी साढ़े साथी बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर जाए, कोई कष्ट आपके पास ना आए। तो मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना, एक जानकारी है जो हम आपको देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी हैं, हम उनके दास, उनके सेवक हैं, तो उनकी ही इच्छा और उनकी ही मर्जी के आधार पर एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण का कार्य है जो हमने शुरू कराया है पिछले 4 से 6 महीने या लगभग 7 महीने, फिक्स टाइम नहीं है हमें पता, लेकिन 6-8 महीने से ये काम लगातार चल रहा है और मंदिर बहुत ही भव्य है। लगभग 2 वर्ष या 1.5 वर्ष के आसपास लगेंगे इस मंदिर को बनने में। इस मंदिर को बनाने में हम अपना सारा सामर्थ्य लगा रहे हैं, लेकिन केवल हमारी ही मेहनत और हमारा ही सामर्थ्य पूरा नहीं पड़ेगा, इसमें हमें आपकी भी आवश्यकता है। तो जिस प्रकार हमने महामाई के घर बनाने के लिए संकल्प लिया है और अपने जीवन को सफल बनाया है, माई के चरणों में समर्पित किया है, हम चाहेंगे कि आप भी महामाई के चरणों में समर्पित हों, अपने जीवन को समर्पित करें, संकल्प लें कि इस बहुत ही भव्य, दिव्य और बेहद ही शुभ कार्य में हमारा साथ देंगे। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर के लिए दान डोनेशन जरूर दें। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा धार्मिक कृत्य, इससे बड़ा कोई धर्म का कार्य ही नहीं है, क्योंकि देवालय का निर्माण अपने लिए ही नहीं, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए, आने वाले तमाम जनरेशंस के लिए होता है। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार होता है, देवी की कृपा बरसती है। तो ये एक ऐसा कार्य है जो कि विश्व कल्याण के लिए होता है। तो इस कार्य में यदि आप सहयोगी बनते हैं तो ये आपके जीवन को सफल और सिद्ध बनाने वाला कार्य कहा जाएगा। बस हमारा आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें, हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। ना जाने क्या देखकर माई ने हमें चुन लिया इस कार्य को करने के लिए। शायद हमारी सेवा, हमारी साधना से ही उन्हें तृप्ति हुई, प्रसन्न हुई और उन्होंने हमें ऐसा भाव दिया कि ये काम कराएं। काम की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की एक लिंक है जो माई के परिवार का यानी मंदिर का ग्रुप है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। उस पर क्लिक करते ही आप सीधे उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और दान के विषय में कि कैसे दान करना है, क्या देना है, कितना देना है, जो भी कुछ है, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, आपको सारा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। सारी सहायताएं, जानकारियां, सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। मंदिर की लोकेशन भी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दी जाएगी। ग्रुप में तो हम डालते ही रहते हैं। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझी। अब हमें लगता है कि आप इस कार्य को जरूर आगे बढ़ाएंगे, हमारी मदद करेंगे और माई का घर बनाने में हमारा सबका सहयोग एक अद्भुत और बेहद ही विलक्षण कार्य को आधारभूत करने वाला होगा।
तो चलिए अब ध्यान से सुनिए ग्रह नक्षत्र और उनका प्रभाव। सबसे पहली बात है कि इस समय और काल पर आप दो तीन चीजें हैं जो अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। पहला कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कोई आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा या आपको स्वयं को ही ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, अपने अंतर मन की आवाजें आपको सुनाई देंगी जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। कुछ गलत निर्णय लेने से आप बच जाएंगे, किसी गलत कार्य में फंसने से आप बच जाएंगे, किसी दुर्घटना हादसे में ग्रसित होने से आप बच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ तो आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास दिव्य सपोर्ट आ चुका है, ग्रह आपके पक्ष में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी उपलब्धियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि नकारात्मकताएं, परेशानियां, कष्ट इतनी जल्दी नहीं मिट जाएंगे, लेकिन एक आस, एक उम्मीद बन जाएगी। कहीं से सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी प्रकार की मदद आपको मिल सकती है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके जीवन में होने वाली है बहुत ही जल्दी। इस समय और काल पर कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको बहुत सुख देगा, आपकी मदद करेगा। किसी प्रकार के नए प्रेम संबंध में आप फंस सकते हैं, फंस नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। फंसना शब्द गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा कि जो अविवाहित हैं उनके विवाह तय हो सकते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा पाएंगे बड़े आराम से। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लग्जरी आइटम आप कोई खरीद सकते हैं। कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं या अपना घर परिवर्तन कर सकते हैं, ये परिवर्तन का समय है। वाहन भी खरीद सकते हैं, तो जो नया वाहन, घर या विदेश यात्रा या किसी भी प्रकार का कोई काम करने के बारे में आप मन बनाओ तो एक बार अपनी कुंडली का भी आकलन करा लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पहले कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं और फिर कुंडली लेकर आते हैं, तो फिर कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि एक बार कर्म का वार हो गया तो फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं। अभी हमने आज ही लगभग अभी से 1-1.5 घंटे पहले एक महिला है उनसे बात की थी, तो वो कहती हैं कि हमने नौकरी से रिजाइन कर दिया है, लेकिन उनकी कुंडली नहीं कहती कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए, उन्हें रुकना चाहिए। 5 दिसंबर तक रुकना चाहिए क्योंकि 5 दिसंबर तक राहु का ट्रांजिट हो जाएगा। 5 दिसंबर को वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें झटके जरूर लगेंगे करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर। वही उन्होंने किया, ताव में आकर, जोश में आकर रिजाइन दे दिया। फिर हमसे बात की तो हमने उनसे कहा कि ये आपने गलत किया है, आप जाकर माफी मांगिए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपको नौकरी मिलेगी नहीं, बेरोजगार बैठी रहेंगी आप। उन्हें भी बात समझ में आ गई क्योंकि जहां उन्हें मौके दिख रहे थे वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब परेशान है, अब अपनी कुंडली दिखा रही। हमने उनसे कहा कि आपने थोड़ा देरी कर दी, पहले कुंडली दिखाना था, बाद में पूछना था कि करें रिजाइन की नहीं, तो हम पहले ही मना कर देते। कहने का मतलब यह है कि अब अगर उनकी नौकरी में वापसी नहीं होती तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि उनको 5 दिसंबर तक बैठना ही पड़ेगा खाली हाथ। तो कहने का मतलब यह है कि समय रहते चीजें करवाई जाएं तो ज्यादा प्रभावशाली होती है, वरना तो लकीर पीटने जैसी बात होती है, पीटते रहो, कुछ होना जाना नहीं है, ज्यादा कुछ अंतर पड़ता नहीं है। अब 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखो। इस समय आपके अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का विवाद, किसी प्रकार का झगड़ा, घरेलू प्रॉपर्टी आदि का, पुश्तैनी संपत्ति आदि का, बिजनेस व्यवसाय का कोई झगड़ा, कोई विवाद, किसी प्रकार की कोई उलझन है, वह सुलझनी शुरू हो जाएगी। आप किसी प्रकार की नई योजना पर कार्य करेंगे, अपने काम को अलग ढंग से करना शुरू करेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की चोरी होगी, आपकी क्रेडिट चोरी होगी, मान सम्मान कम होगा, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट आपको कम मिलेगा, विरोधी भी आपको परेशान करेंगे और आपके किसी पुरानी गलती, पुरानी कही हुई बात या पुरानी किसी कमी को बार बार उछालकर आपके सामने लाया जाएगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। बिजनेस करने के लिए स्थितियां फिर भी ठीक हैं। वस्त्र का, आभूषण का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, डेयरी प्रोडक्ट का और टीचिंग का, वकालत का, डॉक्टर का, इन सारे कार्यों में उन्नति होगी। शेयर मार्केट, कमीशन का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, इन कार्यों में सावधानी से चलें। उन्नति तो होगी लेकिन झटका भी लग सकता है। फ्लोरिंग का, ऑयल का, मशीनरी का, इंजन का, रिपेयरिंग का, इन कार्यों में मंदी रहेगी, ये काम ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे। मकान में अगर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा जोखिम रहेगा, संभल कर चले, झटका लग सकता है। अंधा विश्वास किसी पर भी ना करें। कमीशन के काम फिर भी ठीक चलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा निवेश इस समय पर करना ठीक नहीं रहेगा। हम तो ये कहेंगे कि कभी भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो करने से पहले आप अपनी कुंडली को एक बार दिखा लें। बात वहीं आ जाती है घूम फिर कर। देखो, जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल है, लेकिन आपकी जन्म पत्री में आपके जीवन का पूरा खाता लिखा हुआ है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर 70 से 80%, 90% तक रहेगा ही। और ये जो गोचर है ये तो 10-20% का प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा। जन्म पत्री सटीक जवाब देती है, तो उसे एक बार आप जरूर दिखा लीजिए, उसी से आपका काम होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इस समय ना दिखाएं। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। अचानक से कोई डिसीजन, कोई परिवर्तन बहुत महंगा पड़ेगा और अनजाने लोगों से दिल के राज खोल देना आपके लिए खतरनाक होगा।
मोबाइल पर किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। पैसे के लेन देन को सावधानी रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में कैश ना दें और उधार देने की गलती भूल कर भी ना करें, वरना मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार के गलत कार्य में इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि इस समय पर आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। 3 प्रकार की मूल बड़ी गलतियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि आप करेंगे। पहली गलती है कि वाणी दोष, यानी आप कठोर और कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके ग्रह खराब होंगे, आपका बुध खराब होगा, गुरु और शुक्र भी खराब होंगे। साथ ही आपके बन रहे काम और रिश्ते भी खराब होने लग जाएंगे, यानी डिस्टॉर्शन आ जाएगा जीवन में। तो ये चीज करने से बचना है। या तो बोलिए ही नहीं, सिचुएशन को अवॉइड करिए, इंसान को अवॉइड करिए जो आपको इरिटेट करता है, गुस्सा दिलाता है, या फिर अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, वाणी मधुर रखिए, ठीक है, कम बोलिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि भारी मात्रा में कहीं निवेश एकदम से कर देना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। तीसरा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, पेट से जुड़े रोग और उनसे जुड़े बड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अंदरूनी आंतरिक अंगों में सूजन और पथरी की शिकायत आपको हो सकती है। स्किन पर भी किसी प्रकार के रैशेस या निशान या फिर दाने, फोड़े, फुंसी वगैरह हो सकते हैं। थोड़ा इनका आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। शरीर में कफ, वात, पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है। खान पान का ध्यान दीजिए, पानी अधिक पीजिए, शरीर का ताप आपका बढ़ सकता है। इस समय और काल पर दर्द निवारक दवाएं ना खाएं। दर्द हो सकता है शरीर में, उसी को सहन करें, कुछ और चीजें आजमाएं, लेकिन दर्द निवारक दवाएं खाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके अंदर आपको पॉजिटिविटी फील जरूर होगी, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको लगातार नेगेटिव करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके पॉजिटिविटी को खराब करने की कोशिश करेंगे और आपको उल्टी सीधी बातें करेंगे, भड़काएंगे। तो आसपास के लोगों की बातों को सुनना नहीं है, अपने काम से काम रखना है, जिसको जो कहना है कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ इस समय और काल पर आप फिजूल खर्ची कर सकते हो। प्रेमी जीवन अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, टेंशन आपको होगी। इस समय पर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हो, यानी कि आप ज्यादा व्यवहारिक बातें करोगे, भावुक बातें कम करोगे, लोगों से कड़वे वचन बोलोगे और कठोर भाषा शैली और कठोर विचारधारा अपनाओगे। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये व्यवहारिक होना आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन की कई समस्याएं तो आपके भावनात्मक नजरिए की वजह से ही आई है। तो ये नजरिए का बदलाव ठीक ही है, अच्छा ही है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन इस चक्कर में आप किसी का अपमान न कर देना, किसी के दिल को न दुखा देना और लापरवाही से बातें न बोलना। आपकी बोली हुई बातों का कुछ लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखना। बच्चों को डांटना नहीं है, चूल्हे पर से दूध उबलकर नीचे गिरना नहीं है और खाने की थाली में से रोटी का टुकड़ा भी वापस जाना नहीं, जितना लें उतना ही खाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे दोष हैं जो आपके भाग्य को खराब करते हैं, जीवन में नेगेटिविटी को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, मन का विशेष ख्याल रखना है। अब आप अकेले रहना शुरू कर दिए हैं, अपने आप में आप खुश रहते हैं, अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं उन सबको आपने स्वीकार कर लिया है और अब आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, अपनी दम से, अपनी ताकत से। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कर्जे की समस्या आपको परेशान कर सकती है, काम धंधे में चल रही नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नई चीजें हैं जो आपके जीवन में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि नया रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस हो सकता है, नई जॉब आपको लग सकती है, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, नए मन में विचार आ सकते हैं, नए थॉट्स आएंगे आपके मन में। तो इन चीजों का आपको स्वागत करना है, लेकिन सही तरीके से एनालिसिस करना है, सही तरीके से इनका तार्किक मंथन करना है, ताकि कहीं आप मति भ्रम के शिकार ना हो जाएं। आप बड़ी जल्दी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हंसते मुस्कुराते की पोस्ट न डालें, अपने घर परिवार की खुशियों को सोशल मीडिया पर प्रचार न करें, अपने जीवन की उपलब्धियों का बखान न करें। जितना हो सके सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी सी बनाएं, इस समय ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर 3 घटनाएं हैं जो घटित होंगी, जो आपके जीवन में अच्छी घटनाओं की सूचक होंगी। पहली घटना, जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है लंबे समय से और आप समझ रहे हैं कि ये है आपको जो पीड़ा दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है, क्या कारण है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब अगले 2 से 3 दिनों में जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप ये महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति का ध्यान आपसे हट चुका है और वो अपने ही जीवन की उलझनों में उलझ गया है, यानी कि आपका शत्रु कमजोर पड़ेगा। पहली चीज तो ये, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। दूसरा कि आपके जीवन में कामयाबी का आगमन होगा। आपके काम चाहे भले ही छोटे छोटे लेवल पर बने,
छोटी छोटी सी जरा जरा सी कामयाबियां आपको मिले, लेकिन मिलेंगी जरूर, इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन नोटिस करना पड़ेगा, आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वही चीज बड़ी होने लगती है। ये जीवन का नियम है, उसूल है। आप कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो किसी काम में, मान के चलो कोई ड्राइंग बनाता, पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग में ही बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन अगर वो 10 साल तक पेंटिंग ना बनाए तो पेंटिंग बनाना ही भूल जाएगा। ऐसा ही होता है। तो जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वो चीज बड़ी होने लगती है। तो जब आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी थोड़ी चीजों में कामयाबी मिलनी शुरू होगी, चाहे भले ही सुबह 4 बजे जागना, पहले नहीं जागते थे लेकिन आप जागने लगे, 2 दिन जागे, तो ये भी एक कामयाबी है जो आपने हासिल की है। दिन का सबसे पहला युद्ध आपने जीत लिया कि आपने बिस्तर छोड़ा, सही समय से जाग गए। तो आप इस पर भी ध्यान दो और इसके लिए भी फील करो कि हाँ, हमको कामयाबी मिली है, क्योंकि एक कामयाबी दूसरी को खींचेगी। कहते हैं ना कि जब तकलीफ आती है तो चारों तरफ से आती है, वैसे ही जब पॉजिटिविटी आती है तो वही भी चारों तरफ से आती है। लेकिन हम निगेटिव लोग हैं, हमारा समाज आज की डेट में निगेटिविटी की ओर जा रहा है, हमें निगेटिव चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आज की डेट में जो अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती, क्रिमिनल्स को हीरो बना दिया जाता है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आता है उसमें वल्गर कंटेंट, घटिया कंटेंट को ही सबसे ज्यादा व्यू मिल जाते हैं, क्योंकि समाज में निगेटिविटी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इन चीजों पर आप ध्यान ना दें, आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें, तो वो ही आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी और निगेटिविटी कमजोर पड़ती चली जाएगी। ठीक है ना? कहने का मतलब आपकी मेंटल फीडिंग ऐसी हो, दिमाग की फीड में नई चीजें ज्यादा आएंगी तो और नई चीजें आएंगी, क्योंकि दिमाग का भी सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इसी तरह कार्य करता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ ली है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सूत्र है, व्यवहारिक सूत्र है जो हम आपको दे रहे हैं। आपके विचार ही आपको बना रहे हैं, आपके आसपास के संसार को बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। न कि यह कहा गया है कि जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति, ऐसा नहीं कहा गया। मनस्थिति ही परिस्थिति को निर्मित करती है। तो क्यों ना मनस्थिति पर काम किया जाए, बजाय इसके कि हम परिस्थितियों को बदलता फिरें। हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये कहावत क्यों कही जाती है? बात समझने वाली है, जो समझ जाएंगे वो बहुत आगे जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो अपना सिर खुजाएंगे और कल से हमारे कार्यक्रम देखना बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, बंद कर दो, क्योंकि हमें भी उन्हीं लोगों से बात करने में आनंद आता है जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर आग अभी जल रही है, जो ठंडे पड़ चुके हैं, जिनके अंदर जान बाकी ही नहीं है। उनका स्थान यहाँ नहीं है संसार में, उनका तो खेल खत्म है। तो ऐसे से बात ही क्या करना है, समय खराब करने वाली बात है। खैर, अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के निगेटिव युग में, जबकि हमने आपसे कह दिया कि हर जगह निगेटिविटी है, आप देखो ना एक बार, लोगों का एटीट्यूड, बात करने का तरीका, लोगों को चुगलियां करने में, बुराइयां करने में, इसकी उसको नीचे गिराने में, और कोई गिर जाए तो कितनी हंसी आती है, देखने में बहुत आनंद आता है। तो ये जो निगेटिविटी है ना, ये अच्छे लोगों को बहुत परेशान करती है, बुरों का कुछ नहीं बिगाड़ती। इसीलिए आप देखो कि जो बुरे हैं वो तो खूब मजे कर रहे हैं और जो अच्छे हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो निगेटिविटी का ट्रैप है ये अच्छे लोगों को फंसा देता है, क्योंकि ये वो लोग इसको समझ नहीं पाते, और बुरे लोग तो सब समझते हैं, तो वो इनसे बच के निकल जाते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को आप सुरक्षित कैसे करें, लोगों की नजर से, टोना टोटका से, तंत्र मंत्र से, नकारात्मकता, बुराई से। इसको करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा समाधान है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। अब कोई कहेगा कि आप तो अपनी चीजें बेचने चले आते हैं, ना खरीदो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जब खूब मन करे, खूब आस्था हो, क्योंकि यह धर्म है, धर्म की चीजों का भी मूल्य होता है, हमें भी तो खरीदनी पड़ती है, हमें कोई मुफ्त में थोड़ी दे जा रहा। तो ये डिब्बा बनवाया है, इसके अंदर सामग्री रखी है, किताब छपवाई है, मालाएं रखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, कुतर्कियों को जवाब हम वैसे देते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि इनको इनकी भाषा में ही जवाब दे दें, इसलिए ये कड़वी भाषा हम बोल रहे हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं लोगे तब भी कोई बात नहीं, हमारा तो कल्याण महामाई कर ही रही है और कई रास्तों से कर रही है, ऐसी कोई हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीजें जनहित की हैं। इसलिए ये चीज हम आपको अपने हर कार्यक्रम में बताते हैं, जो लेता है वो सुखी हो जाता है और कई कष्टों से मुक्त होता है। तो आप अपने लिए यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच मंगवा सकते हो, हर प्रकार की निगेटिविटी से बच जाओगे। कोई कितना ही सोचता रहे, कुछ भी करता रहे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है, 100% है, हमारा अपना अनुभव है। ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो हमने सारी बातें आपके ग्रह नक्षत्रों की बता दी, आपके समय की बता दी, आपको महारक्षा कवच उपाय। देखो, गुरु और चेले की जोड़ी यानी सूर्य और मंगल दोनों की बात करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। कैसे? सूर्य जो है ना, वैसे तो मंगल सेनापति है, अब यहाँ पर भी हमें ही ज्ञान मत देने लगना कि मंगल चेला कैसे हो गया। मंगल के मालिक हनुमान जी हैं और हनुमान जी सूर्य के चेले हैं, सूर्य के शिष्य हैं। ठीक है? इस तरह से हम कह रहे हैं, तो हमको सिखाने के बजाय कुछ सीखने की कोशिश करो। होता यही है इस संसार में कि जो ज्ञान देता है लोग उल्टा उसी को ज्ञान देने लगते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हमेशा खाली रहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनो, दो काम है आपको, जो आप अगर कर लें 7 दिन तक लगातार, बड़े से बड़ा काम आपका बन जाएगा। और ये करना कब से है? मंगलवार के दिन से आप कर लो। ठीक है?
वैसे किसी भी दिन से कर सकते हो, लेकिन मंगलवार के दिन से करने से इसका बहुत बड़ा लाभ है। मंगल से मंगल कर लो, ठीक है। तो करना क्या है, आप ध्यान से सुनो। सुबह जब आप सोकर जागो, 7 दिन तक लगातार आपको सूर्योदय से पहले जागना है। सूर्योदय से पहले जागो, स्नान आदि कर लो, उसके बाद सूर्योदित होने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा कुमकुम और 1 लाल पुष्प और कुछ मीठा डाल दो, थोड़े से बतासे डाल दो या फिर मिश्री डाल दो या गुड़ डाल दो और सूखी लाल मिर्ची के 21 बीज डाल दो। उसके बाद ये जल जाकर सूर्य देवता को समर्पित करो। ओम घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र का उच्चारण करो कम से कम 21 बार। सूर्य देवता से निवेदन करो, अपनी परेशानी से मुक्त होने के लिए बोलो उनसे। सूर्य का यह गोचर बड़ा फलित होने वाला है, 1 महीने के लिए है, ठीक है। अब शाम के समय, इसी दिन आपको शाम के समय यानी कि 7-8 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें मीठे पान, ठीक है ना, मीठे पान का 1 बीड़ा देना है। 1 पान रखना है, उसके ऊपर 1 सुपारी रखनी है और थोड़ी सी उसके ऊपर दालचीनी डालनी है, ठीक है। और यह भी हनुमान जी के चरणों में रखना है और वहीं पर बैठकर हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसका 7 बार पाठ करें और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें और 108 बार राम नाम का जाप करें। बस इतना सा अगर आप कर लेते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास लगेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी आस्था लगेगी और बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर मन, धैर्य और ध्यान लगेगा, जो कि आजकल लोग लगाना नहीं चाहते। लोगों को चाहिए कि यहाँ से चाबी लगाओ और वहां से पैसे की बारिश हो जाए, कामयाबी की बारिश हो जाए, चमत्कार ढूंढ रहे हैं लोग, वो होता नहीं है, ठीक है ना। आपकी मेहनत, आपका कर्म ही चमत्कार है। खैर, तो अगर आप ये 2 काम कर पाते हो तो आपका 100% बड़े से बड़ा काम हो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूर्ण समाधान के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेंगे, कुंडली दिखा लेंगे। पूजा पाठ अगर कराना चाहते हैं, मंदिर की तरफ से, धाम की तरफ से कोई आपको सेवाएं चाहिए, ग्रह बाधाएं काटने के लिए, शत्रु बाधा काटने के लिए, हवन अनुष्ठान कराना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। आपका समाधान जरूर होगा, बड़े से बड़ा काम आपका बनेगा जरूर, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और ये गारंटी हम अपने लिए नहीं, महामाई की वजह से लेते हैं, क्योंकि हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो चलिए, अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। महामाई आप सबका कल्याण करें, जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें, इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।